जय श्री राम। सज्जनों, प्रेमियों, महान भावों, आप सभी को वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सनातन धर्म के उत्थान के लिए संचार क्रांति है। इससे जुड़कर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके धर्म का साथ दें, अधर्म का नाश करें, जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो। आज के समय में लोगों की धारणाएं बनती जा रही हैं कि सत्य की बात करें, सत्य बोलें तो व्यापार ठीक से नहीं चलेगा, सत्य बोलें तो नौकरी नहीं कर मिलेगा, सत्य बोला जाए तो शासन सत्ता के द्वारा सत्ता नहीं मिलेगी, राजनीति नहीं हो पाएगी, सत्य बोला जाए तो जीवन नहीं चलेगा। उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि मैं धर्म कर रहा हूँ, मंदिर में जा रहे हैं, दर्शन कर, वंदन पूजन कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन उसका पर्याय, उसके मूल सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मंत्र का पर्याय मंत्रणा होता है, सलाह होता है, सीखावन होता है। उसके द्वारा ये इंद्रियां जो हैं वो नाड़ी हैं, जो जल है, जल को न संभाला जाए तो इसका कर्म ही नीचे बहना होता है, इसके द्वारा नीच कर्म होता है। इसलिए इसको संभालने की ज़रूरत है, संभाल करने की ज़रूरत है, और वो सिखावन से, सीख से आता है। लोग रामचरितमानस से, राम से के चरित्र से, शंकर जी के, श्री कृष्ण योगेश्वर से सीख और सिखावन नहीं लेते, उनकी मंत्र का उच्चारण करते हैं, मंत्रणा उनका स्वीकार नहीं कर पाते। गणेश जी का पूजन करते हैं, गणेश का पर्याय शंकर जी ने गणेश जी का सर काट कर हाथी का सर लगाया था। उसका पर्याय है कि ये जो सर है बुद्धि, यही अहंकार है, इसी में विकार है, इसको नमन किया जाए परमात्मा के शरण में। शंकर गणेश जी का सूंड लंबा है, इसका पर्याय है प्राण, वायु लंबा खींचा जाए, जिससे शरीर में प्राणों की प्रबलता हो। प्राण ही शक्तिमान है, वही चेतना देते हैं। कान बड़ा है, कान बड़ा होने का पर्याय है हमारे सुनने की क्षमता बड़ी हो। वेद श्रुति है, श्रुति मतलब सुनना होता है। वेद का पर्याय ये जो सर्वविदित संसार है, जो विद्यमान है, उसकी सार्थकता, उपयोगिता, महानता, श्रेष्ठता की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए है। सुनने से जो विद्यमान है उसकी सार्थकता सिद्ध होती है, यही महानता, यही श्रेष्ठता है। आज ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जो धर्म के साथ में हैं वही सज्जन हैं, उनका साथ देना, उनको स्वीकार करना, उनका समर्थन करना ही धर्म है। और जो धर्म के विरोध में हैं, धर्म में रोड़ा अटका रहे हैं, धर्म जुलूसों में पत्थर मार रहे हैं, या मंदिरों के निर्माण में रोड़ा अटका रहे हैं धर्म के में, उनका सहयोग करना, उनका साथ देना, या उनकी साथ देने वाले जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका सहयोग करना अधर्म है।
ये इसी राजनीतिक लोगों की जो स्वार्थ के चलते ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं अधर्म का, असत्य का। सत्य तो यही है कि परमात्मा ने एक ही सृष्टि, इसी 5 तत्व जो से पूरी सृष्टि का सृजन किया है। सृष्टि सृजन के लिए है, सत्कार के लिए है, सत्कर्म के लिए है, सबके कल्याण के लिए है, शुभ कर्म करने के लिए है, किसी का अशुभ करने के लिए नहीं है। सबके सब एक दूसरे के शुभकारी बने, कल्याणकारी बने, न्यायकारी बने, सहयोगी बने, इसी के लिए ये परमात्मा का सृजन है। इसी को स्वीकार करना। सभी का उद्देश्य एक है, लक्ष्य एक है, सृष्टि का नियम एक है, शरीर का तत्व एक है। तो ये जात पात, भाषा, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव करना ये असत्य है, ये अधर्म है। सनातन धर्म भेदभाव को समाप्त करके सबको एक सूत्र में बांधता है, संगठित करता है, संयोजता है। और ये जो व्यवस्था आज की जो राजनीतिक दल दे रहे हैं, ये विघटन की बात कर रहे हैं। जात पात, भाषा, लिंग के नाम पर अलग संविधान व्यवस्था देकर देश को बांटने तोड़ने का दुस्साहस, दुष्कर्म कर रहे हैं। इसे रोकना होगा, नहीं तो सृजन की स्थान पर विध्वंस होगा। आप लोग धर्म के साथ में अगर हैं, परमात्मा में आपकी श्रद्धा भक्ति है, तो इस वीडियो से जुड़कर लाइक सब्सक्राइब करके इधर अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य का कर्म करें। जय श्री राम।